हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक चल रहा था उसके हम 3 पार्ट देख चुके हैं, जिनके अंदर हमने जो है नियर अबाउट 8 to 10 रूल्स देख लिए होंगे। इसके बाद में हम जो रिमेनिंग रूल्स हैं उनको देख रहे हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने जो रिमेनिंग रूल्स हैं। जो पिछले रूल्स हैं आप उनको रिवाइज करेंगे, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको चीज़ें दी हुई हैं, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के इस चीज़ के लिए जो है आप पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक या कोई सा रूल अगर आपको समझ में नहीं आया हो, उसके लिए एक अलग से लेसन बना के फिर जो है हम उनको समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट नंबर 4 कुछ रूल्स के बारे में। तो कुछ जो वर्ब्स होती हैं वो दिखने में क्या होती हैं, वो प्लूरल होती हैं। उनको में से आप ऐसे एस हटा के, प्लूरल होती हैं ऐसे एस हटा के आप उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखेंगे उनके अंदर कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं। रूल क्या है अपना, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होती है, इनमें से एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। रूल कुछ ऐसा है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होती हैं। वी कान मेक दीज नाउन्स सिंगुलर बाय रिमूविंग एस। इन नाउन्स को हम जो है सिंगुलर नहीं बना सकते बाय रिमूविंग, हटाकर एस को। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है आर्म्स, इसका मतलब यहाँ पर है भिक्षा से या फिर दान। ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, प्लायर्स। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जिनको आप हटा के क्या नहीं बना सकते, इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। यानी इसके अंदर आप इनको हटा देंगे तो ये सिंगुलर नहीं बन जाएंगे, प्लूरल ही रहेंगे। जैसे ट्राउज़र है, पैंट्स है, सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, इनके पीछे एक छोटा सा लॉजिक आप कह सकते हैं या फिर इस तरीके के एक रूल ही मान लो। तो वो क्या है, इनको प्लूरल किस तरीके से बनाया गया है। प्लूरल ऐसा है कि ये दो चीज़ों से मिलके बने। आप पैंट को देखेंगे उसके 2 पार्ट होते हैं, सीजर को देखें 2 पार्ट हैं, स्पेक्टिकल भी 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जो चीज़ें 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई हैं वो प्लूरल फॉर्म में काम करती हैं, इसलिए उनको जो है आप हटा के सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आर्म्स, are given to beggars, यानी जो है भिक्षा वो दी गई बेगर्स को। वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। यहाँ देखो मैंने आर यूज में लिया है इसके साथ में, यहाँ पे भी आर यूज में लिया है, किसके लिए, स्पेक्टेकल्स के साथ में। आप इनको जो है अलग नहीं कर सकते। वेयर आर सीजर्स। तो इनके आप तीनों एग्जाम्पल के अंदर देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना रूल कुछ ऐसा है कि ये जो आपको दिख रही है नाउन वगैरह, और भी एग्जाम्पल होते हैं ऐसे, इनको आप इसमें से एस हटा के जो है ऐसे एस हटा कर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये प्लूरल की तरह ही काम करेंगे। जब ये प्लूरल है तो आपको इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल यूज में लेनी है, जो कि अपना रूल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स आर सेम। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं उनके सिंगुलर प्लूरल जो प्लूरल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि फिश, डियर, शीप, न्यूज़। इनको आप सिंगुलर में काम में लें या फिर प्लूरल में, तो ये एक ही तरीके के होंगे। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप इनको जो है अलग अलग डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग बांटना चाह रहे हो, तब आप इनको अलग अलग ही देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। There is a fish in the pond. There is a fish, एक का मतलब यहाँ पे एक ही मछली की बात कर रहे हैं हम, तो इस फिश के साथ में हमने देखो क्या यूज़ में लिया है, इज यूज़ में लिया है। देर तो जो है हमने आपको पता नहीं होगा, जैसे कि देर जो है तो इसको प्लेस को बताने वाला है कि वो कहाँ पर है। ये फिश जो है ये इस तरीके से सेंटेंस, फिश इज़ इन द पॉन्ड, यहाँ पे एक ही मछली की बात कर रहे हैं। अगर आप इनकी अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स की, तब देखो क्या है, देयर आर 5 fish इन द pond। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ तो हमने एक की बात करी है, लेकिन जो दूसरा है देयर आर 5 fish इन द pond, इसके अंदर मैंने आर यूज़ में लिया है 5 की वजह से। नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्पीसीज़ की। अगर आप एक ही स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप सिंगुलर यूज़ में ले लेंगे। अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं या फिर इसके साथ में नंबर ऐड कर दिया आपने, तो ये प्लूरल की तरह काम करने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको सिंगुलर की तरह ही यूज़ में लें। जैसे कि न्यूज़ है, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो न्यूज़ में एस लगा हुआ है इसके साथ में, इसको आप सिंगुलर प्लूरल तरीके से दोनों में एक ही काम में लेंगे। अगर आपको उसका प्लूरल बनाना है तब आप इसके साथ में जो है कुछ वर्ड यूज़ में लें, जैसे कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीस ऑफ, 3 पीस ऑफ। तो इस तरीके से आप काम में लेंगे तो प्लूरल फॉर्म में काम करने लगेगा। तो 2 रूल अपने कि दिखने में प्लूरल होते हैं, इनमें से ऐसे हटा के आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। दूसरे में हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। तो एक बार इनको कॉपी करेंगे, इसके बाद में 1-2 रूल और बचे हुए हैं अपने, उनको देखेंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं जो बाकी के रूल्स बचे हुए हैं उनको। रूल कुछ ऐसा है, आपने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सुना होगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते। जो नाउन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे इन पार्ट्स को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे होंगे उसके अंदर नाउन के बारे में भी देखेंगे कि नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो उन्हीं में एक टाइप आता है अनकाउंटेबल, यानी कि जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे कि मनी है, आप बोलेंगे मनी तो गिन सकते हैं। एक चीज़ होती है वॉल्यूम और एक चीज़ होती है इसकी क्वांटिटी। आप जो है क्वांटिटी नहीं गिन पाएंगे, जैसे कि 1 पैसा 2 पैसा आप बोल सकते हैं 20 रुपये, तो वह किसकी जो है क्वांटिटी को बता रहे हैं वहाँ पर। ऐसे ही मैं बात करूँ जैसे कि हैप्पीनेस है, सैडनेस है, आप इन चीज़ों को गिन नहीं सकते। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, सूचना, आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप गिन नहीं पाएंगे। तो रूल क्या है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज़ में लिया जाए, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ में क्या यूज़ में लेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेंगे। कुछ अनकाउंटेबल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें गिन ना सके, जिनको ना गिना जा सके, तो वो जाएंगे अपने अनकाउंटेबल नाउन्स।
जैसे कि मैं बात करूँ इमोशंस की, लाइक हैप्पीनेस, मनी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप गिन नहीं पाएंगे। जब इनको आप यूज़ में ले रहे होंगे तो इनके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेनी है, ना कि प्लूरल वर्ब यूज़ में लेनी है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इन पैसे जो है सब कुछ नहीं है। अब मैंने अब मनी के साथ में इस यूज़ में लिया हुआ है। अब कुछ कहेंगे सर इनको गिन तो सकते हैं, तो मैंने अभी बताया जैसे कि वॉल्यूम और क्वांटिटी में जो है दोनों में फ़र्क होता है। आप उसका जो है किसी चीज़ का वॉल्यूम वगैरह बता सकते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं। जैसे कि मैं बात करूँ वाटर की, तो आप 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन 1 पानी 2 पानी इस तरीके से आप उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो वहाँ आपको इसको यूज़ में लेना है सिंगल की तरह। एग्जाम्पल देखिए, वाटर इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ हम बात कर रहे हैं पानी की, जो कि पानी जो है वो सबसे कीमती वस्तु है या कीमती चीज़ है धरती के ऊपर। तो यहाँ देखिए मैंने वाटर के साथ में क्या यूज़ में लिया है, इज़ यूज़ में लिया है, क्योंकि अपने क्या है अनकाउंटेबल है। अभी मैंने बताया कि आप इनको जो है आप ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, लेकिन आप इसको जो है 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग इसको आप नहीं बोल सकते। तो आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो है यूज़ में लेना है सिंगुलर वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा तो सुना होगा, ये सेंटेंस काफ़ी बार देखा है आप लोगों ने, लेकिन इस पर हमने इस चीज़ को गौर नहीं किया, क्योंकि तब हमें जो है एक सेंटेंस ये होता है उसमें अपने वर्ब वगैरह देखी नहीं, अपने को तो रटने की पड़ी हुई होती है। तो यहाँ देखा जाए तो देखो ये अनकाउंटेबल है, हम किसी की ईमानदारी को नहीं गिन सकते। हम ये कह सकते हैं कि 5 ईमानदार लोग, लेकिन 3 ईमानदारी दिखी, 2 गुस्सा, इसके अंदर 2 गुस्सा है, या फिर 3 भूख। इस तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ में नहीं ले सकते, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने इसके साथ में यूज़ में लिया है सिंगुलर वर्ब। तो अपना रूल क्या हो गया, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, अब इतना तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप गिनने की कोशिश करें कि क्या मैं इसको गिनती कर सकता हूँ इसको 1 2 3 करके। अगर आप नहीं गिन पा रहे हैं उनको, तो उसके साथ में आपको यूज़ में लेना है सिंगुलर वर्ब। इसके बाद में अपना एक रूल और बच रहा है, उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है ये पार्ट 4 चल रहा है। इसके साथ इसके रूल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। फिर अपकमिंग जो सेशन होगा उसके अंदर अपन एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल कुछ ऐसा है कि कुछ नाउन्स जो हैं वो दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं वो दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो वर्ब है वो कैसी आएगी, प्लूरल। तो डेफिनेशन देखते हैं, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, यानी दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर, बट टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी आपको दिखने में तो ऐसे लगेगा कि सिंगुलर ही होगा, लेकिन जब आप इनके साथ में वर्ब यूज़ में ले रहे होंगे तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ में लेनी होगी। लाइक कैटल, आर्मी, पुलिस, चिल्ड्रन। तो ये आपको ऐसे दिखने में लग रहे हैं कि ये जो है सिंगुलर है, क्योंकि इनके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अपने रटा हुआ होता है कि एक नाउन के अंदर ऐसे जोड़ दें तो प्लूरल बन जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उन्हीं में से हम इसको पढ़ रहे हैं कि इनको देखा जाएगा तो ये आपको लग रहा है कि ये सिंगुलर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं। प्लूरल की तरह काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने लिखा हुआ देखा है पीपल, यानी कि लोग, तो ये भी जो है अपने प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहुत से लोगों को जो है हम एक साथ कहते हैं। अगर सिंगुलर इंडिविजुअल किसी को यूज़ में लेना होगा तो हम उसके लिए मैन यूज़ में ले सकते हैं। तो एक बार कॉपी करेंगे इनको, फिर उसके बाद में इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल से, जिससे कि इस रूल को आसानी से समझा जा सके। तो जो लास्ट रूल था अपना वो था अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। जो लास्ट में जो भी रूल हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल ही वर्ब वगैरह इसमें लेते हैं। कुछ देखने में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल की तरह काम करते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं देखने में लेकिन सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ही रूल अपना ये है कि सिंगुलर है लेकिन वर्ब भी उनको प्लूरल चाहिए होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग in the field, children were playing in the garden. एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो ये तीन एग्जांपल हैं। फर्स्ट अपना लिखा हुआ है कैटल। अब इसके साथ में देखो मैंने आर यूज में लिया है। इसका हिंदी मतलब देखा जाए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, की जानवर जो है वो चल रहे हैं खेतों के अंदर। तो यहाँ एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हैं उनके लिए मैंने यूज में ले लिया है कैटल। ऐसे जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का प्लूरल है। ये लग रहा होगा आपको कि ये सिंगुलर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म होती है, चिल्ड्रन जो है इसका प्लूरल फॉर्म है। इसके साथ में मैंने यूज में लिया है वर्ब, क्योंकि अपना फर्स्ट रूल यही था कि अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको वर्ब भी जो है इसके साथ में प्लूरल ही यूज में लेनी है। अदरवाइज जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे जो पुलिस है वो किसी एक से मिलकर नहीं बनी हुई थी, वो ग्रुप होता है बहुत से लोगों का जो सर्विस दे रहे होते हैं। इसीलिए हमने इसके साथ में क्या यूज़ में लिया है, हैव यूज में लिया है। तो अपना सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया है और वर्ब भी प्लूरल हो गई है। इस तरीके से अपना सेंटेंस क्या हो गया है, ये करेक्ट हो गया है। तो इसके अंदर हमने जो है नियर अबाउट 10 to 12 रूल्स देख चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। अगर इसके बाद में कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।